आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ रहा है और ये खतरनाक कैसे हो सकता है। जरा नजर डालिए 24 घंटे में कोविड के केस, ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए केस कितने कितने आए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जहां देखिए 2000 के करीब, हरियाणा में 8000 के करीब, दिल्ली में 24,000 केस जो है उसके करीब केस सामने आए हैं, उत्तराखंड में 3200, उत्तर प्रदेश में 16,016 केस उत्तर प्रदेश में आए, पश्चिम बंगाल में 22,645 केस आए हैं, कर्नाटक में 28,723 केस, वहीं तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए, केरल में 13,338, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस तो महाराष्ट्र में शुरू से ही देखा जा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 43,211 केस महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से 10,019 केस गुजरात से। ये राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां 24 घंटे में किस तरीके के हालात बने हैं और स्पीड किस तरीके से बढ़ी है वो हम आपको दिखा रहे थे। अब देखिए मुंबई और दिल्ली 24 घंटे में अगर केसेस देखें तो मुंबई में जहां 11,317 केस मुंबई में सामने आए हैं 24 घंटे में, वहीं दिल्ली में 24,383 केस दिल्ली में सामने आए हैं। मुंबई में तब जब बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर किट मंगा के कोरोना की टेस्ट कर रहे हैं और उससे आंकड़ा सही तरीके से सामने नहीं आ पा रहा है, उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी बीएमसी ने बनाई है, लेकिन बावजूद उसके इतने केस एक दिन में 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 136 केस सामने आए हैं। मुंबई पुलिस में कोरोना विस्फोट जो दिख रहा है, जो कुल केस जो है वो 10,000 के करीब केस सामने आए हैं, यानी मुंबई पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी इसकी गिरफ्त से अब अछूते नहीं है और इसलिए अभी संकट गहराता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अस्पतालों में आप देखिए डॉक्टर्स भी बीमार हैं, कुछ आंकड़े रख रहे हैं आपके सामने। जेजे अस्पताल में 134 डॉक्टर इसकी चपेट में, साइन अस्पताल में 122, केईएम मुंबई में 115, नायर में 110 और टोटल अगर हम देखें तो कुछ ये आंकड़ा यानी 598 डॉक्टर्स जो हैं महाराष्ट्र में वो कोरोना की चपेट में है। तो देश पर कोरोना की तीसरी लहर इन दिनों भारी दिख रही है। सबसे ज्यादा फिक्र की बात तो यही है कि इन्फेक्शन का जो रेट है, जो दिल्ली समेत कुछ राज्यों में 30% को पार कर चुका है, देश भर में 2,68,000 नए केस ने अब फिक्र और ज्यादा बढ़ा दी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने लगी है। कोविड के मामलों ने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ राज्यों में कोरोना के हालात लगातार खतरनाक बने हुए हैं। देश में कोरोना के पीक के आने का अंदाजा फरवरी में है, लेकिन आधी जनवरी से पहले ही मामलों में जोरदार इजाफा हुआ है। बड़े शहरों में कोरोना के केस पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर में देखें तो 24 घंटे में 2,64,202 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन के मुकाबले ये बढ़ोतरी 6.7% ज्यादा है। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 12,72,000 से ज्यादा हो गई है। चिंता की बात यह है कि देश में अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 14.78% हो गया है। देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में यहां फिर से 24,383 नए मामले सामने आए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात रही संक्रमण दर, जो 30.64% रही, यानी टेस्ट में हर तीसरा मरीज पॉजिटिव निकल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। 55 घंटे फिर दिल्ली बंद रहेगी। दिल्ली के सीएम अभी भी भरोसा दे रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कम मरीज अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नजर में आपको बताते हैं कि किस सूबे में कितने नए केस सामने आए। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,016 नए केस सामने आए। इसमें अकेले लखनऊ में 2,209 नए मामले आए।
गाजियाबाद में 1888 और नोएडा में 1817 केस आए। झारखंड में 3749 केस सामने आए। बंगाल में 22,645 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14% हो गई है। मुंबई में केस कुछ कम पड़ते दिख रहे हैं। 24 घंटे में तादाद रही 11,317, लेकिन पॉजिटिविटी रेट यहाँ भी 21 है। तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए और 26 की मौत हो गई है। केरल में भी 16,338 नए केस सामने आए। कर्नाटक में 28,723 नए केस सामने आए, जिनमें 20,121 अकेले बेंगलोर में हैं। हरियाणा में भी 8,841 नए केस सामने आए। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर है। ये एक नेशनल वरी है, एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसमें हम जाड़े के साथ कैसे रहें, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भी मुंबई की तरह अपने केसेस में कमी करके दिखाएं। और मुझे आशा है कि आने वाले वीकेंड पर लॉकडाउन में लोग घरों पे रहेंगे और इस तरह से संक्रमण की रेट को हम कम कर सकेंगे। अभी 3 में से 1 हो जाएगा संक्रमण वाला व्यक्ति, तो इसको हमें कम करना है। एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र ने ऐसी ही शिकायत की है। प्राइम मिनिस्टर की जो वीसी है उसके माध्यम से भी, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मांगे रखी है कि जो राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे, कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है, क्योंकि कोवैक्सीन 40 लाख हमने मात्रा मांगी है और कोविशील्ड का भी 50 लाख मात्रा मांगी है, क्योंकि 15 से 18 के उम्र के लोगों के लिए और 60 प्लस उम्र के लोगों की जो वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज का जो हम देने जा रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है। तो दूसरी तरफ लापरवाही दिख रही है। ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां भारी भीड़ दिख रही है। कोरोना के सारे नियम ताक पर हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3-4 हफ्ते देश के लिए काफी अहम हैं। अगर इस वक्त में लापरवाही की तो पीक के जो आंकड़े अनुमान में दिखाए गए थे वो सही साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।